हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने द मैरिड वुमन नाम का नया सीरीज देखा है ऑल्ट बालाजी पर। ये एक्चुअली कोई बुक पर बेस्ड है, बट मैंने वो बुक रीड नहीं किया, तो मुझे पता नहीं बुक का वर्ड टू वर्ड अडेप्टेशन हुआ है या नहीं। बट लेट मी टेल यू हाउ दिस सीरीज इज, हाउ इट एग्जैक्टली रन्स। आप सोचो 90s का कोई इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, जिसमें सचिन तेंदुलकर सुपर फॉर्म में 6-4 6-4 6-4 मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और आपको लग रहा है भाई आज तो सचिन पाजी सेंचुरी मार के ही निकलेगा। तभी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर सचिन गेट्स रन आउट फॉर नो मिस्टेक ऑफ हिज। आप तो शॉक में जाओगे जाओगे, लेकिन 90s में सचिन के आउट होने के बाद इंडियन टीम के साथ क्या होता था? इंडियन टीम बिखर जाता था, तित्थर बित्थर हो जाता था। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद दिस सीरीज दोस्तों। द वे दिस सीरीज बिगिंस, द मैरिड वुमन, you will feel that this is the best series to emerge from the stables of Alt Balaji, because the first two episodes are absolutely brilliant. ब्यूटिफुली वेल रिटन, ब्यूटिफुली शॉट एंड ब्यूटिफुली एक्टेड। और वो जो केमिस्ट्री है बिटवीन इमाद शाह एंड रिद्धि डोगरा, दैट अनस्पोकन केमिस्ट्री, सो ब्यूटिफुल टू सी एंड एंजॉय। मजा आ गया यार। मतलब वो पहला 2 एपिसोड्स देख के बहुत बहुत मजा आ गया। मैं तो बैठा था भाई, ये तो मजेदार सीरीज लग रहा है। लेकिन अचानक से एट द एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड यू विल गेट टू सी अ सिली रन आउट, एंड आफ्टर दैट द एंटायर सीरीज जस्ट नोज डाइव्स। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गेम ओवर, डन डील। क्योंकि उसके बाद बाकी का जो एपिसोड है उसमें आपको एक बोरिंग और अनकन्विंसिंग लेस्बियन लव स्टोरी देखने का मौका मिलेगा, जिसका एक झलक आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, बिटवीन रिद्धि डोगरा एंड मोनिका डोगरा। एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाई इट इज अनकन्विंसिंग एंड बोरिंग। सबसे पहली बात तो देयर इज जीरो केमिस्ट्री बिटवीन रिद्धि एंड मोनिका। बोथ ऑफ देम डोंट लुक लाइक लवर्स ऑन स्क्रीन। कहां से उन लोग लवर्स लग रहे हैं? Both of them could be easily called as sisters, Dogra sisters. They can be passed off as sisters. और दूसरी बात, why is रिद्धि falling for Monica? क्योंकि वहां पे अभी देखो राइटिंग का आप एजेंडा देखो। आप ये दिखाते हो रिद्धि का जो हस्बैंड है, प्लेड बाय सुहास आहूजा, हु हैज प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन दिस। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसा लिखा है आप देखो। आप ये दिखाते हो अच्छा हस्बैंड है, पोलाइट हस्बैंड है, कर्टियस है, केयरिंग है, लेकिन भैया सेक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। He is not interested in keeping his wife happy, in fulfilling the desires of his wife. एक सीन है, बहुत ही इलॉजिकल अनकन्विंसिंग सीन है। मैं बताता हूं क्यों। आप सीन सुनो पहले। रिद्धि डोगरा इज ड्रेस्ड इन अ सेक्सी नाइटी एंड शी वांट्स टू मेक लव टू हर हस्बैंड एंड शी इज ट्राइंग टू सेड्यूस हिम। बट हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है रिद्धि डोगरा के साथ सेक्स करने में, यानी रिद्धि डोगरा के कैरेक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को चिंता है उसके टॉयलेट सीट के बिजनेस का। दोस्तों, इसको बोलते हैं टॉयलेट वाला राइटिंग। मतलब आपका वाइफ आपके सामने सेक्सी नाइटी पहन के रुकी है, सेक्स करना चाहती है, और आप तभी टॉयलेट सीट बिजनेस के बारे में सोच रहे हो रात को। कौन सा मर्द ऐसे करेगा यार? मतलब आपको दिखाना है कि ये मर्द ऐसे ही है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग हिज वाइफ। ये तो बोलते हैं एजेंडा ड्रिवन राइटिंग। इसको टॉयलेट राइटिंग बोलते हैं। ऐसे राइटिंग को टॉयलेट के अंदर डाल के फ्लश करना चाहिए। फिर उसके बाद रिद्धि डोगरा क्या करती है, उसको उसके हस्बैंड से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, एंड देन शी टर्न्स टुवर्ड्स मोनिका। मोनिका से उसको प्यार मिलता है, और रिद्धि बोलती है सिर्फ तुम ही मेरे दिल की बात समझी हो, सिर्फ तुम ही मेरे को एकदम अंदर से अच्छे से समझी हो। कैसे भैया? हाउ? यार आप अगर देखोगे इमाद शाह और रिद्धि डोगरा का जो केमिस्ट्री कैसे निकला था, वो क्यों कन्विंसिंग हुआ था? क्योंकि इमाद शाह का कैरेक्टर एक चार्मर वाला कैरेक्टर था। ही वॉज अ चार्मर, मतलब चार्म्ड इज वे विद दोस शायरीज एंड द वे ही स्पोक। एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर रिद्धि को इमाद बोलता है मैं आपको लिफ्ट दे देता हूं, तो रिद्धि बोलते नहीं नहीं, मेरा गाड़ी है वहां पर। तो इमाद बोलता है ठीक है, तो मेरे को भी लिफ्ट दे दो आप, मेरा भाड़ा बच जाएगा ऑटो का यार। सो डायलॉग्स लाइक दिस वेरी वेरी नाइसली डन। सो वो केमिस्ट्री निकल कर आता है, बट दैट पर्टिकुलर थिंग गोज मिसिंग बिटवीन रिद्धि एंड मोनिका। मोनिका ऐसा क्या किया जिससे रिद्धि उससे प्यार में पड़ गई? एब्सोल्युटली नथिंग। सिर्फ चुम्मा चाटी तो किया। Monica can't even charm her way into Riddhi's heart. So the point is, Riddhi falling for Monica looked highly unconvincing. That lesbian love story was unconvincing, illogical, and boring. Because number one, you are writing something to create that the husband is not interested in having sex with Riddhi, and Riddhi is dissatisfied and she is seeking love and solace and lust somewhere else. यही तो बोलते हैं agenda driven writing. And I'm sorry to say, unlike Imad, Monica couldn't bring that chemistry on screen इन हर सीन्स विद रिद्धि डोगरा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सीरीज का। अब अगर एक्टिंग की बात करो, इमाद शाह सुपर्ब एक्टिंग,
Riddhi Dogra, beautiful on screen to see and beautiful acting as well. Monica Dogra, a sexy looking woman, but unfortunately a very average actress. यार यही प्रॉब्लम है. कास्टिंग इज अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सीरीज. क्योंकि आप एक लेस्बियन लव स्टोरी बनाते वक्त सबसे पहली बात तो दो ऐसे एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए जो ऑन स्क्रीन लवर्स लगे, जिनको ऑन स्क्रीन आप खड़ा करो, सभी लोग बोलना चाहिए, व्यूअर बोलना चाहिए कि भाई क्या केमिस्ट्री है. एंड फिर ऐसा एक लव स्टोरी लिखो, एक पावरफुल लव स्टोरी लिखो जो सभी लोग देख के आइडेंटिफाई कर सके, एंजॉय कर सके और जो कन्विंसिंग लगे. ये दोनों चीजें मिसिंग है इस सीरीज में. आयशा रजा भी है इसमें. यार आयशा रजा अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट इसमें ऐसा एक एक्सेंट में बात करती है कि बहुत इरिटेटिंग लगा है. फेक अमेरिकन एक्सेंट लेकर आया. नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग टू हियर और नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल्सो. सुहास आहूजा, excellent acting like I mentioned before. So acting में इमाज, सुहास, रिद्धि really rock. मोनिका was very ठंडा. यार अगर आप एक लेस्बियन लव स्टोरी को एक डायलॉग हैवी लव स्टोरी बना रहे हो तो ऐसा एक एक्ट्रेस को लो जो जब डायलॉग्स बोले तो मजा आए यार. लाइक अ विद्या बालन, लाइक अ माधुरी दीक्षित. दीज आर एक्ट्रेसेस यार. मोनिका डोगरा ओनली लुक सेक्सी ऑन स्क्रीन एंड दैट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन दोस्तों. एक्टिंग वेरी ठंडा. ओवरऑल I didn't like the writing of this particular series. Screenplay could have been better written, but then book से adapt किया तो फिर ऐसे ही adapt होगा ना. I'm going with 1 to 1.5 stars. Not impressed at all. चालू कहाँ हो गया, अंत कहाँ हो गया, किधर से किधर गया यार. अल्टीमेटली बोरिंग बेगम्स का सीक्वल ही लगा. बॉम्बे बेगम्स का सीक्वल ही लगा मुझे ये. नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड. 1.5 स्टार्स, दैट्स माई रेटिंग. अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा. हाँ, डिस्क्लेमर दे दो, चुम्मा चाटी सीन्स है, थोड़ा बहुत मेकआउट सीन्स भी है, तो अभी आप लोग डिसाइड कर लो कैसे देखना है. चलिए दोस्तों, मुझे जरूर बताना आपका राय, आपका ओपिनियन इस सीरीज को लेकर. फॉर द मोमेंट टाटा.